नमस्ते किसान भाइयों, रुक्मिनी फार्म इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। तो किसान भाइयों, मैं महेश आसबे रुक्मिनी फार्म से बात कर रहा हूँ और आज जो मेरे पीछे देख रहे होंगे वो तो येलो ड्रैगन फ्रूट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो मेरे जो सभी वीडियोस है वो मराठी मेरे ओन लैंग्वेज में, हमारा जो रीजन का लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ही है। और आज हमने सोचा कि थोड़ा हिंदी में बनाएंगे ताकि येलो ड्रैगन फ्रूट के बारे की क्यूरियोसिटी जो है किसान के दिमाग में, तो वो सब अपने भारत के किसान भाइयों को पता चले, इसलिए मैं आज हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में येलो ड्रैगन फ्रूट के बारे में सब चीज़ें बताने वाला हूँ। एक्चुअली वैरायटी कौन सी है और इसका एवरेज कितना आता है, फल का साइज कितना आता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है, इसका मार्केटिंग कैसा है, अंदर का पल्प कैसा है, स्वीटनेस कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देख लीजिए। तो चलो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मेरे हाथ में येलो ड्रैगन फ्रूट देख रही है वो इजरायली येलो बोल के जो वैरायटी है, इस वैरायटी का ये फल है। वैसे देखा जाए तो येलो ड्रैगन फ्रूट में ऑस्ट्रेलियन येलो, गोल्डन ईसीस और इजरायली येलो, इस प्रकार के बहुत सारे वैरायटीज़ है। पलोरा है जो सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी है, तो उसमें से ये इजरायली येलो है जिसकी आप क्वालिटी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी क्वालिटी आती है, शाइनिंग आती है, साइज़ भी बहुत बढ़िया आती है। पर इजरायली येलो वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से सिर्फ 30% जो है सेल्फ पॉलिनेटेड है, पर 70% जो रहेगा आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, तभी इस वैरायटी का जो क्वालिटी चाहिए, साइज चाहिए, तभी ही मिलेगा। अदरवाइज इसका जितना भी फ्लावरिंग आया है वो पूरा ड्रॉप हो जाएगा। ये सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इजरायली येलो में क्रॉस पॉलिनेशन आपको 70% करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि येलो ड्रैगन फ्रूट का जो एवरेज यील्ड है, मतलब एक एकड़ में, एक बीघा में कितना आता है, तो इसका जो एवरेज यील्ड है बहुत अच्छा है। जैसे वाइट वैरायटी जो कॉमन है अपने पूरे इंडिया में, तो वाइट वैरायटी को जितना एवरेज है सेम उतना ही एवरेज येलो वैरायटी का है। बस खाली अगर आपने पॉलिनेशन किया तभी आपको अच्छा एवरेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिनेशन अच्छे से करेंगे तो आपका एवरेज यील्ड आराम से 10 टन के ऊपर 15, 17, 18 टन तक भी जा सकता है, इतना इसका है। अभी ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो खाली 1-1.5 साल का ही अपना बगीचा है। वैसे येलो ड्रैगन फ्रूट की शुरुआत हमने 2019 में, सितंबर 2019 में स्टार्ट किया था। तो अभी ये जो ट्रेलिस मेथड पे ये येलो ड्रैगन फ्रूट का मेरा बगीचा है, तो ट्रेलिस पे लगा के इसको 1-1.5 साल हो गया और इसका ग्रोथ आप देख रहे हैं। और ग्रोथ कम है पर यील्ड कितना है आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका यील्ड बहुत अच्छा है। बहुत सारे किसान में कंफ्यूजन में है कि येलो को इतना एवरेज नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्लावरिंग बहुत सारा आता है, बस खाली अगर आपने पॉलिनेशन किया तभी आपको ये इसका एवरेज मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि ये क्रॉस पॉलिनेशन वाली वैरायटी है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा साइज के बारे में। तो इसमें जो साइज रहेगा वो कम से कम 250 ग्राम टू 100 ग्राम, 300 ग्राम के ऊपर ही साइज रहती है, क्योंकि आप पॉलिनेशन करते हैं इसलिए उसका प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाता है, इसलिए साइज बहुत ही बढ़िया आ जाती है। अब जैसे कि ये फल देख रहे हैं तो हर एक फल आपका आराम से 300 ग्राम के ऊपर का है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाने वाला हूँ कि अगर एक लाइन से अगर फ्रूटिंग निकाल दी तो कम से कम कितना साइज भरता है, वो सब चीज़ें मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो और येलो ड्रैगन फ्रूट का अंदर का जो पल्प है वो वाइट है। किसान भाइयों, दिमाग में लीजिए, इसका अंदर का जो पल्प है वो वाइट है। तो उसका टेस्ट के बारे में अगर बात करेंगे, जो अपने रेड फ्लैश या पिंक फ्लैश की जो भी वैरायटीज़ है कमर्शियल लेवल पे, तो उसके बराबर उसकी टेस्ट नहीं है। जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। इतना स्वीटनेस रेड पल्प जितना नहीं है, थोड़ा सा कम है, पर जो अपने रेगुलर वाइट वैरायटी है उससे थोड़ी सी अच्छी टेस्ट इसकी है। सेम लीची जैसे अगर आपने खाई होगी, मतलब सोर और स्वीट ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाली ये वैरायटी है। थोड़ा सा आपका लेमन का स्मेल भी इसमें आपको ये फील दे देगा। इस प्रकार की ये वैरायटी है, ये चलेगी मैं इंडिया में। तो बस खाली इसका जो ग्लेज है, वो दिखने का शाइनिंग है, उस पर बहुत मार्केट में चल सकती है, पर अंदर का पल्प जो है वाइट है, वो दिमाग में रखिए। तो इसलिए 100% भी फ्यूचर में चलेगी या नहीं चलेगी वो कोई किसान नहीं बता सकता है, क्योंकि वाइट पल्प का जो भी अभी इंडिया में खाली मार्केट चालू है वो बहुत डाउन है। वाइट फ्लैश को ज़्यादा डिमांड नहीं हो रही है, तो येलो फ्लैश को होगी कि नहीं होगी वो कोई नहीं बता सकता है, वो रियलिटी में अभी बता रहा हूँ। इसलिए ये लगाते टाइम ये सभी मार्केटिंग का जो फंडा चल रहा है वो सोच के ही येलो ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन कीजिए।
तो किसान भाइयों अगला जो पॉइंट रहेगा वो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये वैरायटी जो है वो डिसीज रेजिस्टिव है कि नहीं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो येलो ड्रैगन फ्रूट को फंगस का अटैक थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे वाइट प्लेस की वाइट वैरायटी है उसमें थोड़ा सा फंगस का अटैक रहता है, उस प्रकार सेम येलो ड्रैगन फ्रूट में जैसे कि जंबो रेड हो या सी वैरायटी हो, वो अच्छे से डिसीज रेजिस्टिव वैरायटी है। उसमें ज़्यादातर फंगस का या सनबर्न का ज़्यादा अटैक नहीं रहता है। पर येलो वैरायटी में थोड़ा सा फंगस का अटैक ज़्यादा रहता है, इसलिए किसान भाई को थोड़ा सा इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर येलो ड्रैगन फ्रूट लगाएंगे तो आपको फंगस कंट्रोल पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, इसके ग्रोथ के बारे में बताएंगे तो येलो ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ भी सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरी चीज़ है, किसान को थोड़ा सा लगेगा कि इसका जो फ्लावरिंग रहेगा वो सेम रहता है या रेड वैरायटी को जब ओपन हो जाती है, जब रेड वैरायटी का फ्लावरिंग जब आता है उसी टाइम इसका आता है कि नहीं आता है। तो सेम ही आता है। जब आपका रेड वैरायटी हो या वाइट वैरायटी हो, अदर कौन सी भी वैरायटी हो, उसका जब फ्लावरिंग रहेगा सेम टाइम पे ही इसका फ्लावरिंग रहेगा। जब रेड फ्लेश का ओपन हो जाएगा उसी सेम टाइम पे ही येलो का भी ओपन हो जाएगा। तो इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब सेम टाइम पे सेम कंडीशन पे ही इसका फ्लावरिंग सेट हो जाता है। तो किसान भाइयों, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सी कोई ब्रांचेस आपको थोड़ी सी येलोइश दिख रही होगी। तो ये जो येलोइश है वो है अक्टूबर हीट। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर में बना रहा हूँ। तो अक्टूबर जो हीट रहती है वो तो हीट के वजह से थोड़ा सा इसको इफेक्ट हो गया है। तो इसका टेम्परेचर टॉलरेंस जो भी है वो 40 डिग्री से 44 डिग्री तक है। और 44 डिग्री पे कंटिन्यू अगर एक हफ्ता तक अगर आपका हीट रहेगा तो थोड़ा सा इसको सनबर्न का इफेक्ट हो सकता है। तो टेम्परेचर टॉलरेंस अच्छा है, पर ज़्यादा भी अगर 42 या 44 के ऊपर जाएगा तो इसको सनबर्निंग हो सकता है। तो किसान भाइयों, अब हम मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। येलो ड्रैगन फ्रूट का जो मार्केट रेट है अभी महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूंगा तो मेरा पिछला जो लॉट था वो 250 रुपीज़ पर केजी से गया था। और पिछले 10 दिन में 12 दिन में हमारे इधर के थोड़े बहुत जो किसान थे उनका पुणे मार्केट में कम से कम 200 रुपया, 200 रुपीज़, 230 रुपीज़, 250 रुपीज़ तक इसका मार्केट हो गया है। पर अभी क्या है कि मार्केट में किसी एक या दो फार्मर का माल आता है, इसलिए मार्केट रेट बहुत अच्छा है। पर फ्यूचर में अगर ज़्यादा माल आएगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा वो कोई नहीं बता सकता है। तो ये सब सोच के ही आप येलो ड्रैगन फ्रूट का अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मार्केटिंग का सोच के ही आप इसका कल्टीवेशन कीजिए। तो किसान भाइयों, बस इसका एक खासियत मुझे अच्छा लगता है कि ये एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि इसका जो कीपिंग क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया है। अगर आपको हार्वेस्ट करने के बाद कम से कम 8 या 10 दिन तक ये फ्रूट जो है एज इट इज़ रहता है। तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी है कि ये पेड़ पे भी बहुत दिन तक होल्ड कर सकते हैं हम। अभी ये जो फल है आप देख रहे हैं पूरा येलोइश हो गया है, मतलब ये कम से कम 4 दिन पहले ही ऑलरेडी राइप हो गए थे, फिर भी मैंने होल्ड करके रखा है, फिर भी आपको कितना फ्रेश दिख रहा है। तो ये सबसे अच्छी बात है इसमें कि इसका कीपिंग क्वालिटी, शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है येलो वैरायटी का। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि पेड़ पे भी हम थोड़े दिन तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि मार्केट में कल या परसों बहुत माल आने वाला है तो 2 दिन अगर होल्ड करना हो तो भी आप येलो वैरायटी का होल्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ येलो वैरायटी में मुझे पसंद आई है कि इसकी कीपिंग क्वालिटी और इसकी पेड़ पे होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो ये दोनों फैक्टर है। और दूसरी ये चीज़ है, येलो वैरायटी का जो अंदर का फ्लेश है वाइट है, पर टेस्ट लीची जैसी है, इसलिए वो यूरोपियन कंट्री हो या बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा चल सकता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत और कल्टीवेशन इसका बढ़ाया है। 2019 में स्टार्ट किया था, अभी धीरे धीरे 3-4 एकड़ तक हम इसका कल्टीवेशन बढ़ा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हमारा टोटल 18 एकर्स 18 एकड़ में हमारा पूरा ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन है। 2013-14 से हमने स्टार्ट किया था, आज 10 साल हो गए ड्रैगन फ्रूट में। तो किसान भाइयों, मैं अभी आपको इसका अंदर का जो पल्प है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक कट करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इसका पल्प है। तो आप इसमें देखेंगे तो कितना मस्त फ्लेश है इसका। तो ये मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि वाइट फ्लेश जो है उससे बहुत बढ़िया फ्लेश इसका अंदर का है, बहुत फ्रेश रहता है। पल्प में कोई दिक्कत नहीं रहती है इसके ज़्यादातर।
वाइट फ्लैश में बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है इनसाइड पर येलो फ्लैश में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं है। और इसका येलो का जो अंदर का पल्प है वो ज़्यादा जो इसका स्वीटनेस है, अगर शुगर लेवल हम देखेंगे तो इजराइल येलो की जो है 18 ब्रिक्स से 20 ब्रिक्स तक है, 18 ब्रिक्स से 20 ब्रिक्स तक शुगर लेवल जो है, तो उसका इतना ब्रिक्स है। वैसे देखा जाए तो इतना भी कम स्वीट नहीं है, बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ है कि इसके जो कंटेंट्स है, मतलब हेल्थ के बारे में, तो वो एज़ कम्पेयर टू रेड फ्लैश, वो पिंक फ्लैश, वो वाइट, वो एज इट इज़ सेम है। तो इसलिए बहुत अच्छी वैरायटी है, आप अंदर से देखेंगे तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी हार्वेस्टिंग चालू की है हमने, और हमारे जो फार्मर लेबर्स है वो अभी कटिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कटिंग करनी पड़ती है। और ये कट किया हुआ माल है, काढ़ा तुम्हें, तो इसमें देखेंगे तो ये कट किया हुआ माल है पूरा। साइज अगर आप देखेंगे इस प्रकार से हर एक फल कम से कम 300-400 ग्राम के ऊपर का फल है। और पेड़ पे भी आप देखेंगे तो हर एक फल की साइज देखिए। और कटिंग करने की टेक्निक देखिए, इस प्रकार की कैंची होनी चाहिए, कटिंग टूल जो रहता है, तो इस प्रकार से कट करना चाहिए। और कट करने के बाद जो पीछे इस प्रकार से थोड़ा बहुत तो उसका अपना जो ब्रांच रहेगा उसका पार्ट आना होना चाहिए पूरा। यहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज होगा तो जब ये माल मार्केट में जाएगा तो इसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए पूरे अच्छी तरीके से इस प्रकार से इसके कटिंग होनी चाहिए। किसान भाइयों, हम अपना येलो ड्रैगन फ्रूट हार्वेस्ट करके अभी अपने शेड पे लेके आए हैं। अभी मैंने दिखाया आपको कि कम से कम 20 कैरेट अपने हुए थे, वो अभी इधर लेके आए हैं। तो मैं अभी आपको वेट करके दिखाने वाला हूँ 1-2 कैरेट कि एवरेज साइज़ कितना इसका आता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि सच में इसमें इतना साइज़ आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, हमें 1-2 कैरेट आपको वेट करके दिखा देता हूँ। तो ये अपना काटा है, तो मैं ये वाला कैरेट ले लूँगा। तो हर एक फल का मैं वेट करूँगा।
किसान भाइयों, आपने देखा होगा अभी हमने एक कैरेट वेट किया है, उसमें मिनिमम 250 ग्राम का फल आया था। वो खाली 1 या 2 फल ही आए थे और बाकी वाला 80% 90% जो माल था वो कम से कम 300-400 ग्राम के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 800 ग्राम तक भी फल इसका आया था। तो हमें इसका एवरेज साइज देखेंगे तो 400 to 600 ग्राम की इन बिटवीन इसके फल आते हैं और बहुत बड़े बड़े और अच्छे फल आते हैं। कुछ फल 1 kg के भी है। मैं अभी वेट करके दिखा देता हूँ कि कुछ फल 1 किलो तक भी भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका साइज़ बहुत बढ़िया आता है, शाइनिंग बहुत अच्छा आता है। अभी ये माल हमारा मार्केट में जाएगा। एक आपको शॉर्ट वीडियो भी दिखा दूंगा जो मेरा पिछला वाला माल था कि क्या रेट से गया था, वो भी मैं आपको रियलिटी में आपका वीडियो डाल देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने येलो ड्रैगन फ्रूट के बारे में जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। तो ऐसे हमारे नई ड्रैगन फ्रूट के बारे में जो भी बातें चीज़ें होंगी मैं शेयर करूंगा। तो आपको और वीडियो देखने होंगे तो हमारा जो रुक्मिणी फार्म का चॅनल आहे उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। या मार्केटला चालू झाला पहिले टाइम, आता इथं पिवळा ड्रॅगन आज पहिला टाइम आहे मार्केटमध्ये आपल्या। गोल्डन आंबऱ्याचं सामान आहे। बोला किती? 150 150 160 170 200 201 201 201 210 210 220 220 220